नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। आज हम ईसीजी मास्टर क्लास के लेक्चर 7 में हम कंप्लीट ईसीजी इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। अब तक हमने ईसीजी को एक इम्पोर्टेंट स्टेप अलग अलग सीखे, रेट, रिदम, एक्सिस, इंटरवल एंड मॉर्फोलॉजी। आज हम सबको कंबाइन करेंगे, रियल ईसीजी केस को इंटरप्रेट करेंगे। रिमेंबर, गुड ईसीजी इंटरप्रिटेशन इज नॉट अ गैस वर्क, इट इज़ अ सिस्टम। 5 स्टेप ईसीजी अप्रोच। हर ईसीजी को सेम ऑर्डर में देखें। स्टेप 1, रेट। ठीक है, सबसे पहला होता है रेट, हाउ फास्ट हार्ट इज बीटिंग, 60 to 100 नॉर्मल। स्टेप 2, रिदम, रेगुलर है, इरेगुलर है, पी वेव है या नहीं है, पी वेव है तो क्यूआरएस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड होती है एक्सिस, कौन सी डायरेक्शन में, वन और एवीएफ को देखते डिसाइड करो। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरवल, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस ड्यूरेशन, क्यू टी सी इंटरवल। नॉर्मल वैल्यू याद रखो 0.1 to 0.2, क्यू आर एस ड्यूरेशन लेस देन 0.212 सेकंड, क्यू टी सी 440 एंड 460 मिली सेकंड इन मेल एंड फीमेल। मॉर्फोलॉजी, पी वेव मॉर्फोलॉजी, क्यू आर एस सेव, एस टी टी, टी वेव, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। देखो, फाइनल स्टेप होता है डायग्नोसिस। क्विक चेकलिस्ट क्या है इसका, रेट को कैलकुलेट करो, आइडेंटिफाई द रिदम, लुक फॉर द पी वेव, चेक पी आर, एक्सिस देखो, क्यू आर एस ड्यूरेशन, क्यू टी सी को देखो, एस टी टी को देखो, पैथोलॉजिकल क्यू वेव को देखो और क्लिनिकल कंडीशन से इसका कोरिलेट करो। ठीक है, केस 1 समझते हैं। ठीक है, केस 1 में हमें ईसीजी दिया हुआ है। सबसे पहले उसका रेट देखो। ठीक है, कितने बॉक्सेस है उसको काउंट करो, उससे डिवाइड करो, तो अराउंड 72 अराउंड हार्ट रेट उसका आ रहा है। ठीक है, पहला बॉक्सेस है मतलब कि 72 बीट्स पर मिनट। सेकंड रिदम को देखो, पी वेव बिफोर क्यू आर एस है, पी आर कॉन्स्टेंट है, नॉर्मल साइनस रिदम है। ठीक है, थर्ड आता है एक्सिस, वन और एवीएफ में पॉजिटिव मतलब नॉर्मल एक्सिस है उसका। इंटरवल देखो, पी आर इंटरवल दिया हुआ है 0.16। ठीक है, क्यू आर एस दिया हुआ है 0.08, क्यू टी सी दिया हुआ है 0.4, नॉर्मल है। पी वेव की मॉर्फोलॉजी देखो, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, पी वेव नॉर्मल, क्यू आर एस, एस टी नो पैथोलॉजी कल क्यू है। तो ये मतलब हो गया कि नॉर्मल साइनस रिदम है, ईसीजी नॉर्मल है, बट ऑलवेज सिम्टम को हमें चेक करना चाहिए। एक सेकंड कैसे आता है उसको आप देखिए। तो उसमें सबसे पहले रेड दिखते हैं, उसके बाद रिदम देखते हैं, इरेगुलरली, इरेगुलर, नो पी वेव, एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ जा रहा है। फिर उसका एक्सिस देखते हैं, एक्सिस नॉर्मल है। क्यू आर एस देखते हैं, नैरो है 0.08। ठीक है, क्यू टी सी देखते हैं 0.38। उसके बाद पी वेव देखो, उसके बाद इरेगुलर आर आर वेव है, एस टी टी नो एक्यूट चेंजेस। इंटरप्रिटेशन होगा इसका एक्यूट फिब्रिलेशन। गोल्डन रूल है कि वो रेगुलरली रेगुलर होगा और एब्सेंट भी होगा, मतलब कि एट्रियल फिब्रिलेशन है। इसको क्लिनिकल अप्रोच में पेशेंट अगर स्टेबल है या अनस्टेबल है ये देखना चाहिए। पेशेंट अगर है तो उसको रेट कंट्रोल और रिवोल्यूशन करो और उसको एंटीकोएगुलेंट पे रिस्क को असेस करके दे दो। ठीक है, अनस्टेबल पेशेंट है तो सिंक्रोनाइज उसको कार्डियोवर्जन करना पड़ेगा। आईसीयू में इसके क्या कॉजेज रहते हैं, सेप्सिस, हाइपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट और थायराइड डिसऑर्डर में हो सकता है और कार्डियक डिजीज में हो सकता है। थर्ड क्या रहता है, हमारा एक केस है, उसको सबसे पहले रेट देखो, फिर उसके बाद रिदम लो, पी वेव फॉलो बाय क्यू आर एस, रेगुलर है। एक्सिस देखो, एक्सिस नॉर्मल है, तो उसके बाद इंटरवल देखो, पी आर इंटरवल, क्यू आर एस, पी आर इंटरवल 0.12, क्यू आर एस 0.09, क्यू टी सी 0.42। उसके बाद आता है एस टी टी चेंजेस, एस टी एलिवेशन दिख रहा है 2-3, अभी अपने रेसिप्रोकल चेंजेस देखने को मिल रहा है डिप्रेशन 1 और एवीएल में, मतलब एक्यूट इन्फेरोल एम आई इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, एक इमरजेंसी है और उसको इमीडिएटली मैनेज करना आना चाहिए। एस्पिरिन, क्लोपिडेग्रेल दो, एंटीकोएगुलेंट दो, नाइट्रस दो, बीपीएलओस, पेन रिलीव दो, अर्जेंट उसको रिफ्यूजन करना पड़ता है विथ पीसीआई और थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ सकता है। ऑलवेज चेक द राइट
वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट इन द इंफीरियर ओलेमा स्पेशली इफ द हाइपोटेंशन इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आता है केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 में हमें देखते हैं, सबसे पहले रेट देखिए कितना है, 74 दिखा रहा है। रिदम को देखने के लिए क्या चेक करना था, पी फॉलो बाई क्यू आर एस। पी आर इंटरवल देखो, पी आर इंटरवल यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड है। ठीक है, उसके बाद एक्सिस देखो, एक्सिस कौन सी साइड, लेफ्ट साइड जा रही है, मतलब कि एवीएफ में नेगेटिव है। ओके, लेफ्ट एक्सिस एविएशन। क्यू आर एस देखो 0.16 सेकंड है। ठीक है, क्यू आर एस भी वाइड हो रखा है। मॉर्फोलॉजी देखो, ब्रॉड नॉच आर वेव है, 1, 5 और 6 में दिया हुआ है। डीप एस वेव है, एस टी जी डिस्कॉन्डन में चेंजेस है। फाइनल इंटरप्रिटेशन आएगा इसका साइनस रिदम विथ एलबीबीपी विथ एन फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। समटाइम क्या होता है कि एलबीबीपी इस्चेमिया को ऐड करता है। तो चेस्ट पेन है विथ न्यू ऑनसेट ऑफ एलबीबीपी है, तो उसको शगरबोस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको एमआई रूल आउट करना चाहिए, क्लिनिकली उसको कोरिलेट करना जरूरी है। उसके बाद आता है कोर केस, उसमें सबसे पहले रेट देखो, रेट देखा, रिदम देखी रेगुलर है, पी वेव बिफोर द क्यू आर एस है, एक्सिस देखिए नॉर्मल है, इंटरवल देखा 0.16 सेकंड है, क्यू आर एस देखा 0.1 है, क्यू टी सी है 0.44 सेकंड है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो टोल, नैरो और पिक टी वेव है। ठीक है, पी वेव में भी फ्लैटन, नो एस टी एलिवेशन। फाइनल इंटरप्रिटेशन इसका आएगा आईसीयू सजेस्टिव ऑफ, ईसीजी सजेस्टिव ऑफ हाइपरगैलेमिया। हाइपरगैलेमिया किस किस में हो सकता है, रिनल फेलियर, एसिडोसिस, क्रॉस इंजरी, डीके, पोटेशियम सप्लीमेंट और एसी इनहिबिटर में पीक टी वेव शुड बी आइडेंटिफाइड इमीडिएटली एंड रेज द सस्पिशन ऑफ हाइपरगैलेमिया। अर्जेंट एक्शन क्या लगोगे आप, check the serum potassium if the hyperkalemia and the ECG changes are present, give the calcium gluconate for the membrane stabilization, insulin with dextrose, nebulize with salbutamol, soda bicarb with the acidosis is present, potassium removed by the diuretic and resin and dialysis if indicated। ठीक है, 6 रहता है हमारा एक केस है और उसको हम इवेल्यूएट करते हैं। उसको सबसे पहले रेट कैलकुलेट करो, 64 बीट पर मिनट दिया हुआ है, रिदम है रेगुलर है, पी वेव बिफोर द क्यू आर एस है, साइनस रिदम है, एक्सिस दिया हुआ है, लेफ्ट से एक्सिस डेविएशन है, इंटरवल दिया हुआ है, पी आर 0.16, क्यू आर एस 0.09, क्यू टी सी 0.4, मॉर्फोलॉजी दिया हुआ है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव V1 to V6 V4 और टी वेव इन्वर्जन V2 to V4 ओल्ड एंटीयर एमआई। क्लिनिकल, इसको पैथोलॉजिकल क्यू वेव सजेस्टिव ऑल myocardial necrosis and previously infarct, always correlated history and echo wall motion abnormality and tropi if the symptom are recent। okay, so यहाँ पे उसका नॉर्मल वैल्यू भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो नॉर्मल जो रेफरेंस रहता है इसका वो हमें दिया हुआ है। हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट, पी आर इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, 0.1 to 0.2 सेकंड, क्यू आर एस ड्यूरेशन दिया हुआ है 0.12 सेकंड, क्यू टी सी, तो ये नॉर्मल थिंग दी हुई है। और उसके बाद रहता है कि भाई इंटरप्रिटेशन ये कब कैसे करना है हमें, ऑलवेज फॉलो द 5 स्टेप। ठीक है, 5 स्टेप को फॉलो करना है एवरी ईसीजी में, नेवर मेक द डायग्नोसिस वन फाइंडिंग। ठीक है, लुक द होल ईसीजी। थर्ड चीज़ रहती है कि ईसीजी को पेशेंट से अलग मत करो, उसको हिस्ट्री, सिम्टम और वाइटल और इन्वेस्टिगेशन के साथ कोरिलेट करो, और जब भी डाउट लगे उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस पहले रूल आउट करो, लाइक स्टेमी है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, हाइपरकैलेमिया है, हाई डिग्री एवी ब्लॉक है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो फाइनल समरी इसकी रहेगी, रेट टेल्स यू अबाउट द स्पीड, रिदम टेल्स यू अबाउट द ओरिजिन, एक्सिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन, इंटरवल टेल यू अबाउट द कंडक्शन, मॉर्फोलॉजी टेल अबाउट द डायग्नोसिस। ठीक है, सो अगर आप ये 5 स्टेप फॉलो करें तो ईसीजी में फॉलो करेंगे तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन फास्ट, सेफ और एक्यूरेट रहेगा। सो फ्रेंड, आज हमने कंप्लीट ईसीजी इंटरप्रिटेशन को एक रियल केस
के साथ प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइफ थ्रेटनिंग ईसीजी पैटर्न डिस्कस करेंगे, लाइक स्टेमी, वीटी, हाइपरकैलेमिया, एवी ब्लॉक एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक, मैं हूं डॉक्टर भौतिक। कीप प्रैक्टिसिंग, practice systemically and interpret confidently, save lives. Thank you.